आप सुन रहे हैं रायन रेनॉल्ड्स बायोग्राफी, हाउ वन एक्टर रीडिफाइंड ह्यूमर, हार्ट एंड हॉलीवुड लेखक पॉल लियोन की हिंदी ऑडियो बुक समरी। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसी शख्सियत की दुनिया में जिसकी हंसी ने सिनेमा के पर्दे को न सिर्फ गुदगुदाया बल्कि हॉलीवुड के मायनों को ही बदल कर रख दिया। ये कहानी है रयान रेनॉल्ड्स की, उस एक्टर की जिसने हास्य की नई परिभाषा गढ़ी, दिलों को छूने का अपना अनूठा अंदाज बनाया और हॉलीवुड के सबसे चमकते सितारों में अपनी जगह पक्की कर ली। ये कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाया और दुनिया को दिखाया कि असली सफलता अक्सर सबसे अप्रत्याशित रास्तों से आती है। हमारी कहानी शुरू होती है कनाडा के वैंकूवर शहर से, जहां 23 अक्टूबर 1976 को रयान रॉडनी रेनॉल्ड्स का जन्म हुआ। वह एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े। उनके पिता जिम रेनॉल्ड्स एक पुलिस अधिकारी थे जिनका स्वभाव कठोर और अनुशासन प्रिय था। उनकी मां टैनी रेनॉल्ड्स घर संभालती थी। रेयान 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। 3 बड़े भाई और वो परिवार की आंखों का तारा। बचपन में रयान अपने पिता से बेहद प्रभावित थे। पुलिस वर्दी की गरिमा, अनुशासन की कठोरता और उस मुक्केबाजी के दस्ताने जो उनके पिता कभी कभी घर ले आते थे, ये सब उनके मन में एक अलग ही छवि बनाते थे। लेकिन ये रिश्ता उतना सहज नहीं था जितना दिखता था। उनके पिता का स्वभाव कठोर था और रयान अक्सर अपने बड़े भाइयों के साथ उनके सख्त अनुशासन का शिकार होते थे। परिवार में पुलिस वाला माहौल था, नियम, कानून और सख्ती। रेयान ने बाद में कहा भी कि उनके बचपन की सबसे बड़ी सीख ये थी कि उन्होंने अपने पिता को हंसाने के लिए हास्य का सहारा लिया। वह जान गए थे कि अगर वह मजाकिया होंगे तो घर का माहौल थोड़ा हल्का हो जाएगा। ये उनकी सुरक्षा की ढाल बन गई, एक ऐसा हथियार जो उन्होंने जीवन भर संभाल कर रखा। कॉमेडी उनके लिए सिर्फ एक कला नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका बन गई। स्कूल में रेयान कभी स्टार छात्र नहीं रहे। वह पढ़ाई में औसत थे, लेकिन उनकी पहचान थी क्लास क्लाउन। वह हमेशा मजाक करते, सबको हंसाते और शिक्षकों की नाक में दम कर देते। उनके लिए स्कूल एक मंच था जहां वह अपने हास्य का प्रदर्शन कर सकते थे। ये वही गुण था जो बाद में उन्हें हॉलीवुड में सबसे अलग पहचान दिलाने वाला था। लेकिन स्कूली जीवन के दौरान ही एक और घटना घटी जिसने रयान के मन पर गहरा असर डाला। उनके पिता का एक्सीडेंट हो गया। वह काम के सिलसिले में घायल हुए और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। रेयान ने अपने अंदर के उस बच्चे को और मजबूत किया जो हंसी के पीछे छिपता था। उन्होंने महसूस किया कि हास्य सिर्फ एक रक्षा कवच नहीं बल्कि एक शक्ति है जो दूसरों को भी ताकत दे सकती है। हाई स्कूल के बाद रेयान ने वैंकूवर के एक कम्युनिटी कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उनका असली जुनून था अभिनय। उन्होंने एक छोटे से थिएटर ग्रुप में काम करना शुरू किया और जल्द ही उन्हें कुछ टीवी शो में छोटे मोटे रोल मिलने लगे। उनका पहला बड़ा ब्रेक मिला 1990 के दशक के अंत में, जब उन्हें एक किशोर नाटक श्रृंखला में काम मिला। वह शो था द ओडिसी, जिसमें उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया। ये उनके करियर की पहली सीढ़ी थी, भले ही वह बहुत छोटी थी। इसके बाद आया टीवी शो टू गाइज अ गर्ल एंड अ पिज्जा प्लेस, जो बाद में टू गाइज एंड अ गर्ल के नाम से मशहूर हुआ। यह रेयान के करियर का पहला बड़ा मोड़ था। उन्होंने एक युवा मजाकिया लड़के की भूमिका निभाई जो अपने दोस्तों के साथ एक पिज्जा की दुकान पर काम करता है। ये शो सफल रहा और रेयान को पहली बार घर घर पहचान मिली। लेकिन यहाँ भी उनकी असली पहचान उनका हास्य था। वह हर सीन को अपने अद्भुत टाइमिंग और कट व्यंग्य से जीवंत कर देते थे। लेकिन इस शो के दौरान ही रेयान को अपनी सीमाओं का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि टेलीविजन का दायरा उनके लिए सीमित है। वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। उन्होंने फिल्मों में कदम रखा, लेकिन शुरुआत उतनी शानदार नहीं रही। फिल्में जैसे वैन वाइल्डर और ब्लेड ट्रिनिटी ने उन्हें तो पहचान दिलाई, लेकिन वो उन्हें वो शिखर नहीं दे सकी जिसकी उन्हें तलाश थी। वैन वाइल्डर में उन्होंने एक कॉलेज स्टूडेंट की भूमिका निभाई जो अपनी शरारतों के लिए मशहूर है। फिल्म सफल रही, लेकिन रेयान को इस तरह के किरदारों में टाइपकास्ट किए जाने का डर सताने लगा। वो सिर्फ दिलकश लड़का वाली भूमिकाओं से ऊपर उठना चाहते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका एलन डीजेनरेस से, जो उनकी करियर की दिशा बदलने में अहम भूमिका निभाने वाली थीं। एलन ने उनमें एक गहरी संवेदनशीलता और हास्य की अनूठी प्रतिभा देखी। उन्होंने रेयान को प्रोत्साहित किया कि वह ऐसे किरदार चुने जो उनके अंदर के जटिल इंसान को दर्शाए। 2009 में रेयान ने एक ऐसी फिल्म की जिसने उनके करियर की दिशा बदल दी, द प्रपोजल। इस फिल्म में उन्होंने संड्रा बुलक के साथ काम किया। ये एक रोमांटिक कॉमेडी थी जिसमें रेयान ने एक साधारण मासूम लड़के की भूमिका निभाई जो अपनी बॉस से शादी करने को मजबूर होता है। उनका हास्य, उनका समय और संड्रा बुलक के साथ उनकी केमिस्ट्री ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया। ये वह फिल्म थी जिसने रेयान को सिर्फ एक कॉमेडी एक्टर के दायरे से निकालकर एक लीडिंग मैन की श्रेणी में खड़ा कर दिया। लेकिन रेयान की असली पहचान, उनका वह आइकॉनिक किरदार अभी आना बाकी था। ये किरदार था डेडपूल।
ये मार्वल कॉमिक्स का एक ऐसा सुपर हीरो था जो अपने मुंहफट स्वभाव, चौथी दीवार तोड़ने की आदत और कट व्यंग्य के लिए जाना जाता था। रेयान ने 2009 की फिल्म एक्स मेन ओरिजिन्स वुल्वरिन में पहली बार डेडपूल का किरदार निभाया था, लेकिन फिल्म में उस किरदार को इस तरह बदल दिया गया था कि कॉमिक्स के प्रशंसक निराश हो गए। रेयान खुद भी उस संस्करण से खुश नहीं थे। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि वह डेडपूल को उसके असली रूप में पर्दे पर लाएंगे। ये सफर आसान नहीं था। रेयान ने सालों तक इस फिल्म के लिए संघर्ष किया। उन्होंने खुद स्क्रिप्ट लिखी, निर्माताओं से मुलाकात की और हर बार ठुकराए गए। स्टूडियो को लगता था कि डेडपूल जैसा मुंहफट, अश्लील सुपर हीरो दर्शकों को पसंद नहीं आएगा। लेकिन रेयान ने हार नहीं मानी। उन्होंने पैसे बचाए, अपने दोस्तों और सहयोगियों को जोड़ा और एक टेस्ट फुटेज बनाया। ये फुटेज इतना शानदार था कि जब यह लीक हुआ तो प्रशंसकों ने इतना प्यार दिया कि स्टूडियो को फिल्म बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 2016 में डेडपूल रिलीज हुई। यह फिल्म सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। इसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, बल्कि सुपर हीरो फिल्मों की परिभाषा ही बदल दी। रेयान का हास्य, उनकी ऊर्जा और डेडपूल का वह मुंहफट अंदाज जो दर्शकों से सीधे बात करता है, सबको दीवाना बना गया। रेयान ने खुद फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी, फिल्म का निर्माण किया और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने डेडपूल को अपने अंदर के उस बच्चे से जोड़ लिया जो हमेशा चुप नहीं रह सकता था। डेडपूल की सफलता ने रेयान को हॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में शुमार कर दिया, लेकिन इस सफलता के पीछे एक और कहानी थी, उनके अंदर के उस संघर्ष की जो उन्होंने सालों से छुपाया था। डेडपूल ने उन्हें न केवल करियर की सबसे बड़ी सफलता दिलाई, बल्कि उनके अंदर के उस दर्द को भी बाहर निकाला जिसे वह हंसी के पीछे छुपाते रहे थे। उन्होंने बाद में खुलासा किया कि डेडपूल की शूटिंग के दौरान वो मानसिक रूप से बहुत परेशान थे। वे डिप्रेशन से जूझ रहे थे और उन्हें लगता था कि वह अपने आसपास के लोगों के लिए बोझ है। लेकिन डेडपूल का चरित्र उनके लिए एक थेरेपी की तरह काम आया। उन्होंने डेडपूल के जरिए वो सब कुछ कह दिया जो वो खुद कभी नहीं कह सकते थे। उन्होंने अपने डर, अपनी असुरक्षा और अपने दर्द को हास्य में बदल दिया। यही वो जादू था जिसने डेडपूल को इतना खास बना दिया। डेडपूल के बाद रेयान ने एक के बाद एक हिट फिल्में दी। डेडपूल 2, 6 अंडरग्राउंड, द हिटमैन्स वाइफ्स बॉडीगार्ड, फ्री गाय और हाल ही में डेडपूल एंड वुल्वरिन। लेकिन उनकी सबसे बड़ी सफलता शायद उनकी निजी जिंदगी में थी। उन्होंने 2012 में अभिनेत्री ब्लेक लाइवली से शादी की। ब्लेक के साथ उनका रिश्ता न सिर्फ रोमांटिक है, बल्कि एक दूसरे के प्रति उनका समर्थन और सम्मान भी कमाल का है। उनकी 3 बेटियां हैं, जेम्स, इनाज और बेटी। रेहान अक्सर सोशल मीडिया पर ब्लेक के साथ अपनी मजाकिया तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हैं, जिससे उनके फैंस को उनके प्यार भरे रिश्ते की झलक मिलती है। रेहान की सबसे बड़ी खूबी है उनका हास्य, लेकिन यह हास्य सिर्फ मजाक नहीं है, ये उनके अंदर की गहरी संवेदनशीलता का प्रतिबिंब है। वह जानते हैं कि कब हंसना है, कब गंभीर होना है और कब चुप रहना है। उन्होंने अपने करियर में कई ऐसी भूमिकाएं निभाई हैं जिनमें उन्होंने अपने इसी हास्य का इस्तेमाल दर्शकों के दिलों को छूने के लिए किया है। रेयान रेनॉल्ड्स की कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाया, जिसने अपने डर और असुरक्षा को हंसी में बदल दिया, जिसने हॉलीवुड के सख्त नियमों को तोड़ा और अपनी शर्तों पर सफलता हासिल की। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत अक्सर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी में छुपी होती है और हंसी कभी कभी सबसे बड़ा हथियार हो सकती है। रेयान ने एक बार कहा था, मैं हमेशा से जानता था कि मैं सबसे प्रतिभाशाली अभिनेता नहीं हूं, लेकिन मैंने अपनी इसी कमी को अपनी ताकत बना लिया। मैंने हंसी को अपना हथियार बनाया और दुनिया को दिखाया कि हंसी से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। आज रेयान रेनॉल्ड्स सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वह एक ब्रांड है। उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी है, वह व्यवसाय में भी सक्रिय है और वह अपनी पत्नी ब्लैक के साथ मिलकर कई सामाजिक कार्यों में भी योगदान देते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान अब भी वही है, एक ऐसा इंसान जो हंसी से दुनिया को जीत लेता है। उनकी यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि सफलता के रास्ते कभी सीधे नहीं होते। उन्हें हर मोड़ पर संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने कई बार ठोकरें खाईं, लेकिन हर बार वह उठे और आगे बढ़े। उनके लिए असली जीत थी डेडपूल, लेकिन उससे भी बड़ी जीत थी खुद पर भरोसा रखना और अपनी पहचान बनाए रखना। रेयान रेनॉल्ड्स की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये कहानी हमें बताती है कि अगर आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण, हंसी और हास्य ही वह सबसे बड़ा हथियार है जो हर मुश्किल को आसान बना सकता है। तो दोस्तों, ये थी रेयान रेनॉल्ड्स की कहानी, एक ऐसे इंसान की जिसने हॉलीवुड के सबसे चमकते सितारों में अपनी जगह बनाई, लेकिन कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। एक ऐसे अभिनेता की जिसने हास्य को न सिर्फ अपना करियर बल्कि अपनी पहचान बना लिया। और एक ऐसे इंसान की जिसने हमें सिखाया कि जीवन की सबसे बड़ी जीत अक्सर हंसी में छिपी होती है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती है। धन्यवाद।